हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा था। अब जब हम इसकी बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि मेमोरी के अंदर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर दें जो चेंज हो सकती है या कांस्टेंट रहती है, लेकिन आप उस वैल्यू को कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू वो स्टोर करके रखेगा मेमोरी। मे बी इट इज अ होल नंबर, maybe it is an integer number, maybe it is a decimal number, maybe it is a character, it could be anything। तो ये सब क्या होते हैं? ये डेटा के टाइप कहलाते हैं, यानी जो भी आप उस वैल्यू को दे रहे हैं, जो भी आप उस वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं, उसका टाइप क्या है? क्या वो इंटीजर टाइप का, यानी क्या वो होल नंबर है, क्या वो डेसिमल नंबर है, या वो कैरेक्टर है यानी ABCD है, या क्या है? तो वो उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, यानी what is the type of that particular data is called as your data type। हमारे पास बहुत सारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं एंड दीज बेसिक डेटा टाइप्स रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम इन ऑल द लैंग्वेजेस एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस। तो आपके पास जो बेसिक डेटा टाइप की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कैटेगराइजेशन में हम चले जाते हैं। तो एक होता है आपका इंटीजर, एक आपका कहलाता है फ्लोट और एक आपका कहलाता है कैरेक्टर। ओके, सो व्हाट आर दीज? बेसिकली इंटीजर ऐसे नंबर्स होंगे या ऐसी वैल्यूज होगी जो आपके होल नंबर्स होंगे विदाउट एनी डेसिमल पार्ट। अगर हम फ्लोट की पार्ट करते हैं तो ये ऐसे नंबर्स होंगे जो आपके डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। कैरेक्टर्स एक ऐसे डेटा टाइप होंगे जो आपके कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखते हैं। अब जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो इन डेटा टाइप्स की मेमोरी में स्टोरेज भी होता है, यानी वो कितनी वैल्यू या कितनी स्पेस लेंगे आपके मेमोरी के अंदर, उसको कितनी जगह चाहिएगी मेमोरी के अंदर। तो अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर की बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स होगी, फ्लोट की बाय डिफॉल्ट 4 बाइट्स होती है और कैरेक्टर की बाय डिफॉल्ट 1 बाइट्स होती है। अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं, इंटीजर की 2 होती है, फ्लोट की आपकी 4 होती है और कैरेक्टर की आपकी 1 होती है। अब जब हम इनकी बात करते हैं डेटा टाइप्स की, तो इनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है कि आपने इन डेटा टाइप को थोड़ा सा और कैटेगराइज किया है। आप ये बता रहे हो कि जो आपका डेटा टाइप है क्या वो साइंड है, साइंड मतलब क्या उसका कोई नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन है, क्या वो अनसाइंड है मतलब उसका कोई साइन नहीं है, क्या वो लॉन्ग है, लॉन्ग मीन्स इट इज टेकिंग मोर और एक्स्ट्रा स्पेस रादर देन इट्स प्रीवियस वन। शॉर्ट मतलब जो आपका डिफॉल्ट लेता है, जैसे इंटीजर अगर 2 बाइट ले रहा है तो शॉर्ट इंट कितने लेगा, या अगर इंटीजर 4 बाइट ले रहा है तो शॉर्ट इंट 2 बाइट्स लेगा। सो दीज आर बेसिकली द मॉडिफायर्स, जिसको हम मॉडिफायर्स को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपके पास एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड, एक होता है शॉर्ट, एक होता है आपका लॉन्ग। ओके, और ये साइंड और अनसाइंड वापस शॉर्ट और लॉन्ग के साथ यूज होंगे। आप ये टेबल देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट 1 बाइट लेता है, जिसकी टिपिकल रेंज जो होगी -127 टू +127 और 0 to 255। अनसाइंड कैरेक्टर्स विल टेक ओनली 1 बाइट। साइंड कैरेक्टर्स जो होते हैं यानी दे कैन बी, नाउ दिस इज अगेन अ मॉडिफाइड काइंड ऑफ अ थिंग। देन यू हैव इंटीजर, इंटीजर आपका 4 बाइट्स लेता है, दिस इज द रेंज दैट इज -21474836 to 2147483647। देन यू हैव अनसाइंड which is 0 to 429 496 and the entire thing। Then again see the memory, you can see, so short will be taking 2 bytes and long will be taking 8 bytes and normal integer अगर आप बात करते हैं तो it will be taking at times it may take 4 bytes also, that is unsigned। see this integer, clear। similarly जब हम डबल की बात करते हैं तो फ्लोट में बेसिकली आपके 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक होता है फ्लोट और एक डबल। तो फ्लोट आपका 4 बाइट्स लेता है, डबल आपका 8 बाइट्स लेगा और लॉन्ग डबल आपका 12 बाइट्स लेगा। तो ये जनरली आपकी बिट विड्थ होती है, यानी कितनी स्पेस ये मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा, और ये होते हैं हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स अलॉन्ग विद दी मॉडिफायर्स। अब आप इनको बिना मॉडिफायर्स के साथ भी यूज कर सकते हो और मॉडिफायर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। This we will understand as we are commencing with the different parts of this particular language। but हाँ, प्रायर कंसेप्ट में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास बेसिक 3 इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये आपके बेसिक डेटा टाइप्स में आ जाएंगे एंड डबल भी इंक्लूड होता है, तो यू कैन टेक इट एज 4। एंड जो आपके मॉडिफाइज होते हैं वो होते हैं साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। सो ये आपके डेटा टाइप्स हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहलाते हैं, यानी दे आर ऑलरेडी अवेलेबल और आप इनको यूज कर सकते हैं।
we have one more set of data type which is called as derived data types. Derived data types means जो इन built in data type से आप इनको derive करके बनाते हो, जिसको हम बोलते हैं arrays, आपके pointers, आपके functions types, आपके structures. These are all basically your derived data types. Derived मतलब because they are derived from the basic data types, that's why these are called as your derived data types. डेटा टाइप्स आपके टू मेजर पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं, एक आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो आपको हर लैंग्वेज प्रोवाइड कराती है, और एक आता है आपका डिराइव डेटा टाइप्स जिसके अंदर आपके पास अरेज हो जाता है, पॉइंटर्स हो जाता है, स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज डिराइव डेटा टाइप्स. ये सारे के सारे आपके पर्टिकुलर लेक्चर्स में कवर्ड होंगे. हम बेसिक प्रोग्रामिंग्स में जब स्टार्ट करेंगे तो हम हमारे बेसिक डेटा टाइप्स को ही यूज करके करेंगे, एंड देन स्लोली एंड स्टडी विल बी मूविंग टू दिस पर्टिकुलर एरेज ऑल्सो, देन पॉइंटर्स ऑल्सो, एंड देन फंक्शन ऑल्सो. दिस वॉज द बेसिक. आज के हमारे सारे लेक्चर्स में अगर हमने देखा होगा तो हमने हमारे प्रोग्रामिंग जो सी लैंग्वेज है उसके एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर को हमने समझा, अलॉन्ग विथ उसका एक बेसिक पार्ट सीखा है. जैसे आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते तो आप उसके बेसिक पार्ट्स को सीखते हैं, तो सिमिलरली आपने यहाँ पे भी वही चीज सीखी है. इन द कमिंग लेक्चर्स हम नए टॉपिक्स को कवर करेंगे. टिल देन सी यू एंड कीप लर्निंग. थैंक यू एवरीबॉडी.